सभी के घरों में आसानी से पाई जाने वाली चीज करी प्लांट के पत्ते को हरा भरा और बहुत ही ज्यादा घना कर देगी। साथ ही साथ करी प्लांट के जो पत्ते होते हैं उनका साइज बढ़ेगा, पत्तों में एक नई चमक आएगी और बहुत ही ज्यादा बूशी हो जाएगा। तो कौन सी खाद है, कैसे प्लांट में देना है, चलिए फिर वीडियो में बात करते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? बहुत बहुत स्वागत है। तो आप देख सकते हैं मेरा ये करी प्लांट कितना ही ज्यादा घना हो गया है। इसमें मल्टीपल ब्रांचेस आई हैं, पत्ते भी बहुत हरे भरे हैं और साथ ही साथ प्लांट बहुत खूबसूरत भी लग रहा है। जो मीठी नीम है, गर्मियों में इसकी ग्रोथ बहुत तेज हो जाती है, लेकिन जब बहुत भयंकर गर्मी पड़ रही थी तो इसने भी अपनी ग्रोथ रोक दी थी। कुछ समय के लिए एकदम इसकी ग्रोथ स्टॉप हो चुकी थी। खासकर जो मई जून का मौसम होता है, क्योंकि उस समय बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, टेम्परेचर काफी हाई पहुंच जाता है। तो ऐसे में जो समर के प्लांट्स होते हैं ना, वो भी अपनी ग्रोथ को स्टॉप कर देते हैं और फिर जैसे ही मानसून आता है प्लांट वापस से अपनी ग्रोथ शुरू कर देता है। तो देखिए इस समय मौसम भी बहुत अच्छा है, बरसात के मौसम चल रहे हैं। साथ ही साथ इस समय ग्रोथ के लिए भी बहुत ही अच्छा समय है। तो प्लांट को जो बरसात का पानी मिलेगा उससे भी उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। और फिर हम कुछ एडिशनल कुछ फर्टिलाइजर जब दे देते हैं, उसमें एक ऐड कर देते हैं प्लांट में, तो क्या होता है ना, फिर इससे ग्रोथ में और दुगुनी चौगुनी स्पीड बढ़ जाती है। तो इसके लिए मैं आपको जो फर्टिलाइजर है वो बताऊंगी और साथ साथ में उसकी पूरी प्रॉपर केयर भी बताऊंगी। तो आपको पूरी वीडियो देखनी है, स्किप ना करें। सबसे पहला और बहुत जरूरी काम है जो मानसून में तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, क्या कि मिट्टी के ऊपर इस तरीके से देखिए सूखे पत्ते पड़े हुए हैं और घास वगैरह जमी है, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो सूखे पत्ते हैं अगर लंबे समय तक पड़े रह जाते हैं और इनमें पानी हम देते रहेंगे और या फिर बारिश वगैरह हो रही है तो उससे भी मिट्टी गीली होती है, तो क्या होता है, ये पत्ते सड़ना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए इन पत्तों को हटाना बहुत जरूरी है। और ये जो घास वगैरह अक्सर जम जाती है, ये खासकर ना जब हम गोबर का खाद देते हैं पौधे में तो ज्यादा घास वगैरह मिट्टी में जमती है। अगर आप वर्मी कंपोस्ट अपने प्लांट को देते हैं ना तो फिर ये बहुत रेयर ही घास फूस जमती है। गोबर की खाद से ये प्रॉब्लम ज्यादा आती है। तो मैंने तो काफी समय तक अपने प्लांट को गोबर की खाद दी थी। बस जब से ये मई जून शुरू हुआ है ना, तब से मैंने फिर वर्मी कंपोस्ट देना शुरू कर दिया, क्योंकि जो गोबर की खाद होती है ना वो भी काफी गर्म होती है, तो मई जून के मौसम में नहीं देनी चाहिए। अब आप दे सकते हैं क्योंकि अब मौसम ठीक हो गया है फिर से, तो उस समय आप गोबर की खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। पर क्या करना है, क्वांटिटी का हिसाब रखना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे जितने भी सूखे पत्ते थे, घास वगैरह थी, वो सब प्लांट से रिमूव कर दी है। और आप मेरे प्लांट का स्टेम देखिए, ये कहीं से भी आपको पतला नहीं दिख रहा होगा। इसका क्या रीजन है वो भी अभी मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगी। अभी फिलहाल क्योंकि मैंने साफ सफाई कर दी है तो मैं मिट्टी की हल्की सी गुड़ाई जरूर करूंगी। आपने मेरी वीडियोस में देखा होगा मैं मिट्टी की गुड़ाई किए बिना कभी भी प्लांट को कोई खाद नहीं देती हूँ। ये बहुत जरूरी होता है और कम से कम 15 से 20 दिन में एक बार तो मिट्टी की गुड़ाई करनी चाहिए। लेकिन ऊपरी लेयर की 1 से 1.5 इंच की बहुत ज्यादा गहरी गुड़ाई नहीं करनी चाहिए, नहीं तो जो रूट्स होती है ना फिर वो काफी ज्यादा डैमेज हो जाती है। थोड़ी बहुत डैमेज तो चलता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ज्यादा डैमेज नहीं करनी है। और हाँ, अगर आपने करी प्लांट को फरवरी मार्च में रिपोर्ट नहीं किया था तो ये बिल्कुल सही समय है, आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं इसकी, साथ में इसकी कटिंग प्रूनिंग भी कर सकते हैं। मैंने इसकी फरवरी में कटिंग प्रूनिंग की थी, वो वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर किया था। सिर्फ इसमें लकड़ी लकड़ी सी बची थी क्योंकि मैंने सब हटा दिया था। और उसके बाद अब आप इसकी ग्रोथ देख सकते हैं कितनी बढ़िया होती है। तो कटिंग प्रूनिंग का रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है। तो अगर आपने फरवरी में नहीं किया था तो बरसात में भी कर सकते हैं, आपको बरसात में भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, प्लांट बहुत बुशी हो जाएगा। ये देख रहे हैं स्टेम की मोटाई, आप कितनी मोटी स्टेम है और नीचे से ही 3 स्टेम निकली हुई है। तो इसका ये रीजन है कि जब प्लांट बहुत छोटा था तभी मैंने उसकी एक बार ना ऊपर की टिप हटा दी थी। तो ऊपर की टिप हटाने की वजह से नीचे से इसमें ब्रांचेस आई और उसके बाद जैसे जैसे प्लांट बड़ा होता था मैं फिर उसकी टिप को काटती चली जाती थी। तो इससे क्या होता है ना कि जो इसकी स्टेम है उसको पावर मिलती है और वो धीरे धीरे मोटा होना शुरू कर देती है। फिर मैंने देखिए मैं हर साल फरवरी मार्च में अपने प्लांट को रिपोर्ट भी करती हूँ और उसकी कटिंग प्रूनिंग भी करती हूँ, क्योंकि जो गमले में लगे पौधे होते हैं उनके पास स्पेस बहुत नहीं होता है। तो ऐसे में अगर आपने उनकी कटिंग प्रूनिंग नहीं की तो वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते हैं। अब आप देखिए मैं क्या कर रही हूँ, जितने भी सूखे पत्ते हैं या फिर जो जले हुए पत्ते हैं वो रिमूव कर रही हूँ। क्योंकि आज हमारे यहाँ थोड़ी बहुत बारिश हुई है लेकिन लगभग 10-15 दिन से बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई थी और ऐसे में पत्ते काफी सूखने लग गए थे। ये देखिए खासकर वो पत्ते जो जो रेलिंग वगैरह होती है उस पर टच होते हैं ना, तो क्योंकि धूप में रेलिंग गर्म हो जाती है
और उस पे जो पत्ते पड़े रहते हैं ना, तो वो भी जलना शुरू कर देते हैं। पर मेरे पास वही एक जगह है रखने की, और कोई जगह मुझे मिलती नहीं है, इस वजह से मुझे मजबूरी में वही रखना पड़ता है। तो मैं समय समय पे जो पत्ते बर्न हो जाते हैं उनको हटाती रहती हूँ। और थोड़ा गर्मी भी बहुत पड़ रही है, बरसात हो ही नहीं रही है उतनी ज्यादा जितनी होनी चाहिए। बीच में कुछ दिन हुई थी, पर फिर से वही हाल है। हाँ, अब इसको हटा दिया है। अब देखिए, करी पत्ता जब हम तोड़ते हैं तो हम क्या करते हैं ना, ज्यादातर लोग, मैं सबको नहीं कह रही हूँ, तो हम क्या करते हैं, ऐसे हमने स्टेम पकड़ी और ऐसे इस तरीके से सिर्फ पत्ते तोड़ लिए। ये बहुत ही गलत तरीका होता है पत्ते तोड़ने का। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। तोड़ने का तरीका क्या है, वहां से देखिए, जो जहां से ये स्टार्ट हुआ है, इसको वहीं से आपको तोड़ना है, इस तरीके से। तो फिर ये सही होता है। देखिए, मैं एक और तो दिखा रही हूँ। जैसे ये है ना, अब आपने इसको पकड़ा वहां से, कॉर्नर से ही एकदम, और उसके बाद देखिए इसे तोड़ लिया। तो इस तरीके से जब भी आपको करी पत्ते चाहिए तो आप ऐसे ही तोड़िएगा, खाली पत्ते मत लीजिएगा। इससे क्या होता है ना, ये स्टिक सी पतली सी पड़ी रह जाती है प्लांट पे, और पत्ते सारे हट जाते हैं। तो ये देखने में भी अच्छा नहीं लगता, और प्लांट का जो फूड होता है ना, ये पतली सी स्टेम खाती रहती है। तो इसलिए इस तरीके से इसको बिल्कुल ना तोड़ें। जो तरीका मैंने बताया है वैसे ही तोड़ना है। फर्टिलाइजर की बात करते हैं तो 2 फर्टिलाइजर हम यहाँ पे यूज करेंगे। सबसे पहले तो हमें कॉफी लेना है। 2 रुपए वाला जो कॉफी आता है, आपको उसी का इस्तेमाल करना है। इसको फाड़ लीजिए, और जो भी जितना भी इसके अंदर है, हमें सिर्फ उतना ही लेना है, एक्स्ट्रा और लेने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए आप पाउच ले लेंगे ना, तो फिर ये जो नपा तोला हिसाब होता है ना, ये एकदम इक्वल रहेगा, ना कम होगा ना ज्यादा होगा। जितना भी उस 2 रुपए के पाउच में कॉफी पाउडर होगा, आपको उतना ले लेना है। ये मैं एक प्लांट के लिए बता रही हूँ। अगर आपके पास और भी प्लांट है तो फिर आपको क्वांटिटी बढ़ानी पड़ेगी। इसको मैंने 1 गिलास पानी में घोल लिया है। आप यहाँ पे 150-200 ml तक का पानी ले सकते हैं, क्योंकि हमें उतना ही पानी लेना है जितना हमारा पौधा सोख ले, मिट्टी सोख ले, ड्रेनेज होल से फर्टिलाइजर बाहर ना जाए। दूसरे नंबर पे मैंने लिया है एप्सम सॉल्ट। तो ये पत्तों में बहुत अच्छी चमक लाता है, खासकर जो पत्ते जैसे खाने वाले होते हैं, जैसे तुलसी का पत्ता हो गया, मीठी नीम का पत्ता हो गया, इन सब चीजों के लिए तो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देता है ये एप्सम सॉल्ट। हालांकि एप्सम सॉल्ट आप हर तरीके के पौधे को दे सकते हैं, पर इनके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। इससे ग्रोथ भी बढ़ती है, प्लांट अपना फूड ज्यादा बनाता है, पत्ते चमकदार होते हैं, पत्तों के साइज बढ़ते हैं। और जो हमने कॉफी का इस्तेमाल किया है उसमें नाइट्रोजन होता है, वो मिट्टी में पानी को होल्ड करने की क्षमता को बढ़ाता है, मिट्टी को भुरभुरा रखता है। तो इसलिए ये दोनों फर्टिलाइजर जब हम आपस में मिक्स करते हैं तो एक मैजिकल फर्टिलाइजर बनके तैयार होता है, जो हमारे प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। तो जो कॉफी पाउडर है वो तो आप महीने में 1 बार यूज कर सकते हैं, लेकिन जो एप्सम सॉल्ट है वो आप 3 महीने में 1 बार ही इस्तेमाल करें। इसको हर महीने देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर महीने देने वाली खाद नहीं होती है ये। तो आपको बस क्या करना है, जैसे आपने अब दे दिया, उसके बाद फिर आप 2-3 महीने बाद फिर वापस से दे दीजिए, तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। एप्सम सॉल्ट ऐसा फर्टिलाइजर है जो गर्मी, सर्दी, बरसात आप किसी भी मौसम में दे सकते हैं। और सेम कॉफी भी ऐसे ही है, आप सर्दी, गर्मी, बरसात किसी भी सीजन में दे सकते हैं। आपको बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं कि कहीं हमारे प्लांट में कोई नुकसान ना हो जाए। तो अब ये देखिए, इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, और अब मैं इसे अपने प्लांट में दे रही हूँ। मैंने 1 गिलास में तो घोला था, लेकिन मुझे लगा कि थोड़ा सा पानी और ऐड करना चाहिए, थोड़ा ग्लास में रह गया था एप्सम सॉल्ट। तो फिर मैंने वापस से जब ये वाली खाद दे दी थी, तो इसमें थोड़ा सा नॉर्मल पानी और मैंने ऐड किया था, और उसके बाद फिर वापस से मैंने मिट्टी में ही डाल दिया था। मीठी नीम के पौधे को फुल सनलाइट दीजिएगा। इसको पूरे दिन की धूप देंगे तो ये बहुत अच्छे से ग्रो करता है। और अगर आपके यहाँ पूरे दिन की धूप नहीं आती है तो कम से कम 6 से 7 घंटे की धूप तो आपको देनी ही पड़ेगी, तो फिर बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है। आप देखिए प्लांट कितना सुंदर है, घना है, मल्टीपल ब्रांचेस आई हैं, पत्ते भी खूब चमकदार हो रहे हैं। और हाँ, इसको थोड़ा बड़े पॉट में लगाइए जैसे जैसे प्लांट बड़ा होता जाएगा। जैसे मैंने अभी इसको 12 इंच के पॉट में लगा रखा है। जब ये छोटा रहे तो इसको छोटा पॉट दीजिए, फिर जैसे जैसे इसकी ग्रोथ बढ़ती जाए वैसे वैसे इसे पॉट भी बढ़ा देते जाइए। कम से कम तो देखिए, वैसे इसे 15 से 16 इंच के पॉट में लगाना चाहिए तो ज्यादा अच्छे से ग्रो करेगा। पर मेरे पास लिमिटेशन एरिया है तो मैं बहुत बड़े पॉट नहीं रख सकती, इस वजह से मैंने इसे 12 इंच की पॉट में ही लगा रखा है। पर फिर भी देखिए, ग्रोथ में कहीं कमी नहीं है। लेकिन अगर आप इसे बड़ा पॉट दे सकते हैं तो जब ये थोड़ा और बड़ा हो जाए तो फिर इसको बड़े पॉट में शिफ्ट कर दीजिए। बरसात में शिफ्ट कर सकते हैं, और या तो फिर फरवरी मार्च का जब मौसम आएगा तब आप इसे शिफ्ट कर सकते हैं दूसरे पॉट में। तो करी प्लांट से संबंधित सारी जानकारी बता दी है। इसके बाद भी कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन रहता है तो आप कमेंट करिएगा।
कैसा लगा मेरा आज का ये वीडियो मुझे जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।